नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार दारोगा के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 13। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है। निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है। अणुओं की गति, ऑप्शन बी है पदार्थ के कण का आकार, ऑप्शन सी है पदार्थ का द्रव्यमान, या ऑप्शन डी है ऊर्जा विनिमय। तो इसमें ऊर्जा विनिमय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गुणधर्म जो है, ऊर्जा विनिमय का गुणधर्म जो है ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए अलग अलग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या ऑप्शन डी है यूजीन गोल्डस्टीन ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, प्रोटॉन की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ऑप्शन ए है नेपच्यूनियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है फ्रेंसियम, या ऑप्शन डी है टेक्नीशियम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि टेक्नीशियम को एक ऐसा तत्व है जिसे सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से उत्पादित किया गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है ओशियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी है कार्बन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ओशियम जो है सबसे भारी तत्व होता है। ओशियम सबसे भारी तत्व है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन यानी जिससे हम लोग लिखते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है श्यानता के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है बायल का नियम, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय बल, या ऑप्शन डी है पृष्ठीय तनाव। तो यह किस पे काम करता है, तो यह श्यानता पे काम करता है। श्यानता के सिद्धांत पे काम करता है बॉल पेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलायन वेग क्या है। पलायन वेग क्या है। ऑप्शन ए है गुरुत्व के कारण गिरते हुए वस्तु का वेग, ऑप्शन बी है किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग, ऑप्शन सी है किसी वस्तु की चाल या दिशा में बिना परिवर्तन का स्थिर वेग, ऑप्शन डी है किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कि पलायन वेग वह वेग है जो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए न्यूनतम वेग है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। यानी कि इंद्रधनुष के दोनों बाहरी और आंतरिक हिस्सों पे कौन से वर्णपट होते हैं। तो ऑप्शन ए है नीले और नारंगी, ऑप्शन बी है हरा और लाल, ऑप्शन सी है पीला और हरा, और ऑप्शन डी है बैंगनी और लाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बैंगनी और लाल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि वर्णक्रम जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें होता है विबजियोर, यानी कि बैंगनी और लाल। बैंगनी जो होता है एक तरफ होता है और लाल जो है दूसरी तरफ होता है। यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली यही जो रंगे हैं उसमें शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉट इनमें से किसकी इकाई है। नॉट इनमें से किसके गति की इकाई है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंग,
ऑप्शन बी है समुद्री जहाज, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंग, या ऑप्शन डी है हवाई जहाज। तो नॉट जो है यह समुद्री जहाज में गति की इकाई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, या ऑप्शन डी है बैंगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा प्रकाश होता है? तो यह होता है बैंगनी प्रकाश। और सबसे अधिक वाला कौन सा होता है? तो वह होता है लाल प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे कम वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन डी बैंगनी होगा। अगला प्रश्न है म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ऑप्शन सी है ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या ऑप्शन डी है ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। तो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए जो दीवारें होती हैं, यानी कि हॉल की दीवारें जो होती हैं, वो ऐसी बनाई जाती हैं जो ध्वनि को अवशोषित कर सके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए है प्रोटीरोजोइक एज में हुई, ऑप्शन बी है मीसोजोइक एज में हुई, ऑप्शन सी है पैलियोजोइक एज में हुई, या ऑप्शन डी है प्री कैम्ब्रियन एज में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है प्री कैम्ब्रियन एज में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः प्रभावित करती है? ऑप्शन ए पाचन क्रिया को, ऑप्शन बी लीवर की कार्यशीलता को, ऑप्शन सी किडनी की कार्य क्षमता को, या ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उससे 200 से 250 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है हेमोग्लोबिन से। तो इसका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन ए सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल, या ऑप्शन डी है कार्बोलिक अम्ल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु ऑप्शन ए सतह पर गिर जाएगी, ऑप्शन बी स्थिर बनी रहेगी, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की गति के अनुसरण करेगी, या ऑप्शन डी स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए आधार से, ऑप्शन बी सजीव सिरे से यानी कि पॉजिटिव से, ऑप्शन सी उदासीन यानी निगेटिव से, या ऑप्शन डी किसी भी सिरे से यानी जिससे मन करे उससे जोड़ दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि 3 पिन बिजली का जो प्लग होता है 3 पिन, उसमें सबसे लंबी पिन को जो है आधार से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का, या ऑप्शन डी संवेग का। तो किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा का यूनिट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या है? ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी वहीं रहेगा या ऑप्शन डी शून्य होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि बुलबुले के आयतन में अगर वृद्धि होती है तो मतलब ये है कि उस पर प्रेशर कम पड़ रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कम होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी जल वाष्प। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धूल कण, ऑप्शन बी धूल कण। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत या ऑप्शन डी 1 और अनंत के बीच में। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंग्यूओरस होता है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी कॉकरोच या ऑप्शन डी मच्छर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी मच्छर जो होता है सैंग्यूओरस होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? ऑप्शन ए है एफसीआई, ऑप्शन बी है नाफेड, ऑप्शन सी है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद। राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि नाफेड यानी NAFED जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी लंगड़ा, ऑप्शन सी अल्फांसो या ऑप्शन डी अम्रपाली। तो निर्यात हेतु सबसे पसंदीदा प्रजाति जो है आम की वह है अल्फांसो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चिकवी कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी मैग्नीज। तो चिकवी कमाटा जो चिली देश में है यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए, यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है उर्वरक, ऑप्शन सी है हथकरघा या ऑप्शन डी है अखबारी कागज। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, HAL किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए टेली कम्युनिकेशन उपकरणों के, ऑप्शन बी वायुयान के, ऑप्शन सी अंतरिक्ष मिसाइलों के या ऑप्शन डी युद्ध मिसाइलों के। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है यह वायुयान यानी एयरक्राफ्ट निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप है, ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन ए है वानिकी, ऑप्शन बी है विनिर्माण, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है विपणन। इसके ऑप्शंस फ्रेंड्स आगे पीछे हो गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी, विपणन जो है यह तृतीयक क्रियाकलाप है,
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश ऑप्शन ए में है घटता है, ऑप्शन बी में है घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन सी में है बढ़ता है या ऑप्शन डी में स्थिर रहता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन डी धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए सकल प्राथमिक घाटा, बी में है बजटीय घाटा, सी में है मौद्रीकृत घाटा या डी में है राजस्व घाटा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है। ऑप्शन ए बजट घाटे के, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन सी घाटे की वित्त व्यवस्था के या ऑप्शन डी आगम घाटे की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटे के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक या ऑप्शन डी अन्नामलाई। तो इसमें शिवालिक श्रेणी जो है ये सबसे नवीन है और अरावली जो है सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन बी राजकीय मार्ग से, ऑप्शन सी जिला मार्ग से या ऑप्शन डी ग्रामीण सड़कों से। तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो है वह राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है। ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। तो चिल्का झील जहां स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी बिहार। तो भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो यह है सिक्किम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी या ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो ये काली मिट्टी होती है जो गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण
इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्रों की भूरी मिट्टी, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में है लाल मिट्टी, या ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी हिमालय, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? ऑप्शन ए चंबल और सरस्वती, ऑप्शन बी है चंबल और साबरमती, ऑप्शन सी है नर्मदा और बनास नदी, ऑप्शन डी है लूनी और बनास नदी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है लूनी और बनास नदी द्वारा द्विविभाजित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी चंबल। तो ये जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जो है यह चंबल नदी पर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि युग्म सावधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युग्म सावधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो युग्म सावधान यानी कि पति पत्नी को एक ही साथ जहां दफनाया गया है वो है लोथल में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए विदक भागम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन बी सी उदरंग, या ऑप्शन डी उपरनिका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि प्राचीन भारत में सिंचाई को यानी सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शुंग, या ऑप्शन डी गुप्त। तो वैष्णव मत जो है वह गुप्त काल में यानी कि गुप्त काल में अपने पीक पर था, चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पारसी धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी में है बौद्ध धर्म, या ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो जिंद अवेस्ता का संबंध जो है वह पारसी धर्म से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी माउंटबेटन, या ऑप्शन डी साइमन। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित करने वाले थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकालीन शासन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया, यानी कि किसने उसे अवार्ड दिया? तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी मान सिंह ने, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो अबुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने सम्मानित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, या ऑप्शन डी खलीकुज्जम ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी खलीकुज्जम ने यह प्रस्ताव रखा था कि अधिवेशन पाकिस्तान का प्रावधान सबसे पहले किया जाए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यह था जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इस सवाल का यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा। तो ये कौन था कि नागार्जुन के समकालीन कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।